आपके हिसाब से आज तक इस बापू सभागार में सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम कोई भर के किया है? ये ऐतिहासिक बापू सभागार को आज हम लोगों ने पूरे अति पिछड़ा की महिलाओं ने इसको भर दिया। फूलन देवी के वंशज ने इसको भर दिया और दिखाया कि अब महिला क्रांतिकारी आदि आबादी का राज आने वाला है। शक्ति का प्रतीक है लाल रंग, माँ दुर्गा का रंग है लाल रंग, इसलिए आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ सभी लाल रंग में आई थी। हाँ। क्या आपका टिकट कंफर्म हो गया है झंझारपुर से? नहीं, टिकट कंफर्म का प्लेटफॉर्म पे आप जिसको टिकट के लिए देखिएगा। ही आई हैं, लोग कहते हैं ऐसा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। मेरा ये पहला पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता है जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की है। मिथिलांचल में बहुत जोरों से बुलंद आवाज है महागठबंधन के प्रति। हाँ। महागठबंधन की सरकार 2025 में जब सरकार बनेगी, आप देखिएगा हमारे नेता श्री तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और हमारे बड़े भाई श्री मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। आप हवाई चप्पल जब पहनते हैं तो हवाई जहाज में घूमे हैं आप? 15 लाख रुपए आपको मिला है जनधन अकाउंट में, तो गुस्सा नहीं होंगे? हम जनता छले गए हैं, जनता हमारी छली गई है, तो ऑटोमेटिक है ये डबल इंजन की सरकार को हम सारे वीआईपी परिवार और महागठबंधन के परिवार मिलके उखाड़ के जड़ से फेंकेंगे। वीरांगना फूलन देवी जी का आज शहादत दिवस है, तो इसीलिए हम लोगों ने रेड कलर का साड़ी पहन के वीरांगना बनने का काम किया है। जैसे फूलन देवी जी 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ी करके खत्म कहानी कर दी थी, ऐसे मैं उन बेटियों को संदेश देती हूँ कि यदि तुम्हें कोई आक्रमण करे, गलत निगाह से देखे, तो उठाओ तलवार और भून डालो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी ने पटना के बापू सभागार में शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए, मौका था वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस मनाने का और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीआईपी पार्टी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने भी जो है वो शिरकत किया और जो है वो इस बार बड़ा ऐलान जो है वो मुकेश सहनी ने जो है वो किया है। भाषण देते हुए उन्होंने कहा है कि 4 विधायक हमारे छीने गए हैं, 40 हम छीनेंगे सत्ता पक्ष से। मधुकर आनंद है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनसे तो बात करेंगे साथ में कई महिलाओं से भी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि मंच पर जो है वो महिलाओं के लिए विशेष कुर्सियाँ लगाई गई थी और खासकर महिलाएं जो है वो लाल रंग की साड़ी में जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है वो आई थी। मधुकर आनंद जी, क्या आपको लगता है कि जो आपने शक्ति प्रदर्शन किया कामयाब रहा? कितना फीसदी? आपके हिसाब से आज तक इस बापू सभागार में सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम कोई भर के किया है? ये ऐतिहासिक बापू सभागार को आज हम लोगों ने पूरे अति पिछड़ा की महिलाओं ने इसको भर दिया। फूलन देवी के वंशज ने इसको भर दिया और दिखाया कि अब महिला क्रांतिकारी आदि आबादी का राज आने वाला है। अब इस वक्त पे आपको अगर राज करना है तो अति पिछड़ा समाज को बहुत संतुलित तरीके से सम्मान देना होगा और पिछड़ा अति पिछड़ा गठजोड़ होगा, तभी आपका सरकार बनेगा और सरकार बनाने के लिए आपको अति पिछड़ा को नंबर 2 का कुर्सी देना होगा। बिना नंबर 2 का कुर्सी दिए हुए संभव नहीं है कि आप सरकार में आ जाइए। सरकार में आने के लिए आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको जोड़ना होगा, लेकिन अति पिछड़ा जो सबसे बड़ा वोट है, 37% ज्यादा आबादी है, उसको बिहार के नंबर की 2 कुर्सी चाहिए। आज वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पे विश्व की सबसे चौथी क्रांतिकारी महिला थी, लेकिन आज हम भारत की सबसे नंबर 1 क्रांतिकारी महिला, आज हम उस दिन यह मांग करते हैं कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उस तरह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए और 25 जुलाई को आज महिला दिवस के रूप में भारत सरकार घोषित करे। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, आप यही रहिए। कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि जिक्र आप महिलाओं का कर रहे हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। तो देखिए, महिलाएं कुछ हुई होंगी हमारे साथ बात करने के लिए। क्या कहेंगी? आपको लगता है जी, सबसे पहले झंझारपुर के से हम बात कर रहे हैं, झंझारपुर से आई हैं, क्या कहेंगे? आज आप वीआईपी पार्टी में आ गई थी 1-2 महीना पहले, पहला कार्यक्रम मुझे लगता है कि रहा होगा जो आप शिरकत किए हैं पार्टी का, क्या लगा इस कार्यक्रम को? आज राजधानी में आप सभी देख सकते हैं कि फूलन देवी जी की शहादत कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। बिहार के हर एक कोने से हजारों की संख्या में, मुझे लगता है यहाँ पे जितनी भीड़ अंदर नहीं थी उससे ज़्यादा कई भीड़ बाहर थी। 10 से 12 हज़ार की संख्याओं में यहाँ पे महिला सीटिंग कैपेसिटी से ओवर है, महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी। महिला का एक ही उद्देश्य था, एक ही संकल्प था, हमें सशक्त बनना है, हमें मजबूत बनना है और आगामी विधानसभा चुनाव है, जो सरकार उन्हें सशक्त करने में, उन्हें मजबूत होने में सहारा देगी, उनका एक एक बहुमूल्य वोट उन्हीं को जाएगा। एक सवाल है, आखिर महिलाएं इस कार्यक्रम में लाल रंग की साड़ी पहनकर क्यों आई थी? इसका शक्ति का प्रतीक है लाल रंग, माँ दुर्गा का रंग है लाल रंग, इसलिए आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ सभी लाल रंग में आई थी। हाँ। क्या आपका टिकट कंफर्म हो गया है झंझारपुर से? नहीं, टिकट कंफर्म का प्लेटफॉर्म पे आप जिसको देखिएगा। लोग कहते हैं ऐसा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
हाँ। मेरा ये पहला पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता है जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की है। पार्टी अगर चाहे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि नहीं बिंदु जी अभी आपको रुकना है, चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये पूरा ऑल इन ऑल भाई मुकेश सहनी जी का कॉल होगा। क्या माहौल लग रहा है इस बार झंझारपुर मधुबनी वाले बेल्ट में? क्या महागठबंधन का है लग रहा है? नहीं, मिथिलांचल में बहुत जोरों से बुलंद आवाज है महागठबंधन के प्रति। महागठबंधन की सरकार 2025 में जब सरकार बनेगी, आप देखिएगा हमारे नेता श्री तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और हमारे बड़े भाई श्री मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। बट इसमें कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त कुछ और महिलाएं होंगी हमसे बात करने के लिए। इधर आ जाइएगा। आज लाल रंग की साड़ी पहन के आई हैं मुकेश सहनी, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? वीरांगना फूलन देवी जी का आज शहादत दिवस है, तो इसीलिए हम लोगों ने रेड कलर का साड़ी पहन के वीरांगना बनने का काम किया है। जैसे फूलन देवी जी 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ी करके खत्म कहानी कर दी थी, ऐसे मैं उन बेटियों को संदेश देती हूँ कि यदि तुम्हें कोई आक्रमण करे, गलत निगाह से देखे, तो उठाओ तलवार और भून डालो, क्योंकि पापियों को और हैवानियत करने वालों को मारना कोई गुनाह नहीं है। जिसने सुनी फूलन जी की अत्याचार भरी कहानी, 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ी कर खत्म कर दी कहानी। जय वीआईपी मुकेश सहनी जिंदाबाद। आपको लगता है कि आपके भैया जो हैं वो डिप्टी सीएम बन पाएंगे? माहौल है ऐसा? डिप्टी सीएम बनेंगे या हम ताज पहनाएंगे, आप ही मेरा बाइट लेने फिर आइएगा। हाँ, बीजेपी का कहना है कि लौकाता से लौका था ना, हो बीजेपी वाला लौकाता से लौका था और सब से महागठबंधन के बाद। जय वीआईपी, जय महागठबंधन। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, राघोपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मेरा राघोपुर विधानसभा भी मेरा है। जो तेजस्वी तो आपका था है वाला हिसाब है, हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हारेंगे नहीं तेजस्वी वहाँ से? कभी नहीं हारेंगे। नित्यानंद राय जी लग गए हैं इस बार। वो सब चर्चा नहीं चलाइए। नित्यानंद जी का चर्चा नहीं, सम्राट ये सब कोई गिनती में है जी। फालतू आदमी का क्या है आप लोग चर्चा? ना उनको बोलने आता है। शकुनी का औलाद कहीं अच्छा बोलेगा? एक शकुनी महाभारत करा दिया, दूसरा शकुनी आके उल्टा पुल्टा बोलता है। शकुनी का औलाद कभी अच्छा नहीं हो सकता। भाजपा हटाओ, जल्दी हटाओ, एनडीए की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंको। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि होता नहीं है कि कोई चिढ़ हो, जैसे ही मैंने नाम लिया नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, आपको गुस्सा आ गया भाजपा के नाम पे? गुस्सा नहीं आएगा। आप हवाई चप्पल जब पहनते हैं तो हवाई जहाज में घूमे हैं आप? 15 लाख रुपए आपको मिला है जनधन अकाउंट में, तो गुस्सा नहीं होंगे? हम जनता छले गए हैं, जनता हमारी छली गई है, तो ऑटोमेटिक है ये डबल इंजन की सरकार को हम सारे वीआईपी परिवार और महागठबंधन के परिवार मिलके उखाड़ के जड़ से फेंकेंगे। बिल्कुल। अगर पार्टी अगर आपको कहेगी कि कोई चुनाव के दौरान काम करने के लिए अन्य जिलों में, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। हम ही तैयार नहीं है, हमारे जो भी वीआईपी पार्टी के योद्धा उतर जाएंगे, सारे विधानसभा में प्रचार प्रसार करवाऊंगी और वीआईपी पार्टी की गर्मा को बरकरार रखूंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।